अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। इम्तिहान में आपको 3 तरह के लेटर दिए जाते हैं। पहला लेटर होता है लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दूसरा होता है लेटर्स टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और तीसरी होती है जॉब एप्लीकेशन। और आपको याद रखना पड़ेगा कि लेटर्स और जॉब एप्लीकेशन के दरमियान चॉइस होता है, यानी यहाँ आप जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हैं या इन दोनों किस्म के लेटर में से एक लेटर आपको दिया होता है जो आप लिख सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से याद रख लें और इसके 15 नंबर होते हैं। सबसे पहले लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसमें इसको लिखने का तरीका सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ जो पता लिखा होता है वो पता लिखा होता है कि आप जो है वो कहाँ बैठ के खत लिख रहे हैं। तो आप जो है आपने यहाँ एग्जामिनेशन हॉल लिखना होता है, जिसका मतलब होता है कि आप जो है कमरा इम्तिहान में बैठकर ये खत लिख रहे हैं, यानी यहाँ आपका पता लिखा जाता है। तो एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे आप, यहाँ एग्जामिनेशन का ई कैपिटल आएगा, इस तरह से हॉल का एच कैपिटल आएगा। ये आपने भूलना नहीं है, ये स्मॉल लेटर से नहीं लिखना। और इसके बाद आपने लगाना है कॉमा। उसके बाद शहर का नाम आएगा तो आपने लिखना है A.B.C. तो आपने डॉट इसमें ज़रूर लगाना है, एंड वाले सी के बाद भी डॉट लाजमी लगाना है। कुछ बच्चे ए और बी के बाद डॉट लगा देते हैं लेकिन सी के बाद डॉट नहीं लगाते, आपने डॉट लाजमी लगाना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद आपने इसके अंदर सिटी लिखना है कैपिटल सी के साथ। आपने याद रखना है कि ये जो ब्रैकेट है ये आपने शुरू में नहीं लिखनी, ब्रैकेट हमेशा बाद में आएगी। उसके बाद आपने डेट लिखनी है, पहले अपने महीने का नाम लिखना है, फिर आपने डेट लिखनी है और उसके बाद आपने साल लिखना है। आमतौर पर यहाँ जो डेट लिखी जाती है वो लिखी जाती है जिस दिन आप कमरा इम्तिहान में बैठकर ख़त लिख रहे हैं। तो इसमें जो पहली बात आपने याद रखनी है, इसमें ये पहला कॉमा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा कॉमा इस्तेमाल हुआ है। तो 2 कॉमास इसमें आपने याद रखना लगेंगे, एक लगेगा एग्जामिनेशन हॉल के बाद और एक लगेगा साल और डेट के दरमियान। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मेयर। इसके बाद आपने इसको याद रखना है कि ये कैपिटल लेटर से ये भी लिखा जाएगा। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर आपने AB डिपार्टमेंट, ये याद कर लें। पहली लाइन होती है ओहदे की, दूसरी लाइन होती है कंपनी की और तीसरी लाइन होती है शहर की। तो पहली लाइन जो है वो ओहदे की होती है, यहाँ आपने लिख देना है द मेयर। फिर उसके बाद कंपनी जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है तो AB डिपार्टमेंट, इसके बाद भी आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद वही जो आपने यहाँ लिखा था ABC सिटी वो आपने यहाँ लिख देना है। अब मुझे बताएं अब तक कितने कॉमास यूज हुए हैं? 4, 1, 2, 3 और ये 4 कॉमास यूज हुए हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, आप इसमें से कोई कॉमा आपने मिस नहीं करना। उसके बाद बारी होती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में ना जो उसने लेटर की स्टेटमेंट में दिया होता है ना, मसलन लेटर की स्टेटमेंट में ये दिया हुआ था कि राइट ए लेटर टू द मेयर, ठीक है, फॉर द एनक्रोचमेंट ऑन रोड्स एंड फुटपाथ कॉजिंग ट्रबल टू पेडेस्ट्रियंस। तो वहां से आपने लेके ये लिखना है। जब आप इसको लिखें तो आपने याद रखना है कि हर लफ्ज आपने कैपिटल लेटर से शुरू करना है। एनक्रोचमेंट ई कैपिटल है, दा का जब दा शुरू में आएगा तो ये भी कैपिटल होगा, लेकिन जब ये दरमियान में आर्टिकल जब दरमियान में आ जाए या प्रेपोजिशन दरमियान में आ जाए या कंजंक्शन दरमियान में आ जाए तो ये स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे। दोबारा सुने, अगर दरमियान में प्रेपोजिशन आ जाए, एंड कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन एंड आ जाए या आर्टिकल यानी कि दा आ जाए दरमियान में आए तो फिर ये स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। बाकी सारे लफ्ज आपने कैपिटल लेटर से लिखने हैं। कॉजिंग का सी बड़ा है, ट्रबल का टी बड़ा है, टू फिर प्रेपोजिशन है तो ये टी स्मॉल लिखा हुआ है, पेडेस्ट्रियन पी कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने इसके एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना। उसके बाद आ जाएगा डियर सर, और याद रखना है डियर का डी कैपिटल होगा, सर का एस कैपिटल होगा। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, फिर हमने लेटर लिखना शुरू कर देना है। जब आप लेटर आपका खत्म हो जाए तो दाएं तरफ आपने लिखना है योर्स फेथफुली। इसमें हमने ये याद रखना है कि योर्स
योर के साथ आपने एस इस्तेमाल करना है, लाजमी योर्स होगा। और इसके ऊपर आपने कोई भी अपोस्ट्रोफी कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह से लिखा जाएगा, इसको तब ध्यान से देख लें। और फेथफुली का एफ स्मॉल होगा, कैपिटल नहीं होगा, ठीक है, फेथफुली, और इसके एंड पे कॉमा लगना है। जब आप यहां लिखेंगे ना डियर सर, तो ये कैपिटल है, लेकिन जब आप लिखेंगे योर्स फेथफुली तो ये क्या है, स्मॉल है। ये अच्छी तरह से याद कर लें। इसके बाद कॉमा। अब आप मुझे बताएं अब तक कितने कॉमा यूज हो चुके हैं? बिल्कुल ठीक, 6। एक हो गया ये एग्जामिनेशन हॉल के बाद, एक साल और डेट के दरमियान, एक हो गया मेयर यानी ओहदे के बाद, एक कंपनी के या डिपार्टमेंट के बाद, एक डियर सर के बाद, और एक योर्स फेथफुली के बाद। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। अगर आप ये सही करके लिख देते हैं ना, तो आप समझें आप आधे नंबर तो लाजमी आपको मिल जाते हैं। इसलिए इसको समझना, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ गया लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। इसमें बस इतना सा फ़र्क पड़ेगा कि यहाँ हमने लिखा था द मेयर, या मेयर को खत लिख रहे थे, लेकिन यहाँ आप हमेशा एडिटर लिखेंगे, द एडिटर, क्योंकि अब किसको लिख रहे हैं, एडिटर को लिख रहे हैं। तो द का टी कैपिटल आएगा, एडिटर का ई भी कैपिटल आएगा। इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें फिर आप जब अखबार का नाम लिखेंगे तो ये अपने बड़े ध्यान से लिखना है। द पहले अपने साथ लिखना है, टी कैपिटल, उसके बाद आपने लिखना है न्यूज़। न्यूज़ का एन कैपिटल होगा और ये सिंगल कोट के अंदर आएगा, ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क्स के दरमियान आएगा। ये अपने ज़रूर लगाने हैं सिंगल कोटेशन मार्क, ये और ये अपने लाजमी लगाने हैं। और इस एंड पे कॉमा आएगा, पहले कोटेशन मार्क लगेगा और उसके बाद कॉमा लगेगा। उसके बाद ABC उसी तरह से जब हमने सीखा है। और यहाँ आपने सब्जेक्ट लिख देना है डे टाइम रोबरीज इन AB एरिया। इन चूंकि प्रेपोजिशन है इसलिए ये स्मॉल लेटर से लिखा है, बाकी सारे वर्ड जो हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू हुए हैं सारे। टाइम टी, रोबरी का R कैपिटल, डे का D कैपिटल, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही है। यहाँ आप योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ट्रूली आमतौर पर लिखा जाता है जब आप एडिटर को लिखें। और ट्रूली का आपको पता है कि टी जो है वो स्मॉल आएगा। ट्रू के स्पेलिंग होते हैं TRUE, लेकिन यहाँ आप ई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रूली में ई नहीं होता, एंड पे कॉमा और फिर उसी तरह से XYZ। तो फ़र्क क्या पड़ा कि यहाँ हमने एडिटर लिखना है और नीचे अखबार का नाम लिखना है, बाकी सारा लेटर तकरीबन वैसे का वैसा ही है। अब आते हैं जॉब एप्लीकेशन की तरफ। जब आप जॉब एप्लीकेशन लिखें तो ये तो सारा वही हो जाएगा, लेकिन इधर अब फिर चेंज आएगा। ये आप आम तौर पर यहाँ पहले ओहदा लिखेंगे मैनेजर को, आप मैनेजर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ द मैनेजर आ जाएगा, द का टी बड़ा, मैनेजर का एम बड़ा, एंड पे कॉमा आएगा। और यहाँ आपने CD कंपनी, इसको याद कर लें, हमने इसी तरह से लिखना है। दूसरी लाइन में कंपनी का नाम होता है, पहली लाइन में ओहदा होता है, और फिर उसी तरह से ABC सिटी। अच्छा, अब यहाँ जो है एक चीज याद रखनी है कि ये वाला जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक आप हर एप्लीकेशन में यही लिखेंगे। चेंज ये होगा ऑफिस सेक्रेटरी, जो जॉब दी होगी यहां आप वो लिख देंगे कैपिटल लेटर के साथ। अगर टीचर की हो जाए, इंग्लिश टीचर की, तो यहां इंग्लिश टीचर आ जाएगा। अगर अकाउंटेंट होगा तो यहां अकाउंटेंट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा चेंज होगा, ये वाला हिस्सा चेंज नहीं होगा। उसके बाद ना इधर थोड़ी सी और तब्दीली है, आपने यहाँ सिर्फ डियर सर नहीं लिखना, आपने लिखना है डियर सर ओ मैडम, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। और एंड पे फिर दोबारा फेथफुली होगा और फेथफुली का F स्मॉल आ जाएगा। यहाँ आपने कोई पोस्टोफी नहीं लगाना, ठीक है। तो देख लें, इसमें हर एप्लीकेशन लेटर में आपने 6 कॉमा ध्यान से यूज करने हैं। सब्जेक्ट के सारे लेटर कैपिटल होंगे सिवाय प्रेपोजिशन के, ए, एट, ऑन, इन वगैरह, और आर्टिकल ए, एन, दा वगैरह, और कंजंक्शन एंड, बट, बिकॉज वगैरह। इसको अच्छी तरह से याद कर लें, इसके नंबर होते हैं। अब ना एप्लीकेशन में वो आपको कहे या ना कहे, आपने CV जरूर लिखना है एप्लीकेशन के साथ, लाजमी लिखना है। बाज़ का वो कहते हैं जी करिकुलम हटाए या CV भी लिखें, और बाज़ का नहीं भी कहता, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है। इसमें सबसे पहले आपने नेम, उसके बाद आपने ये कोलन लगाना है और नाम लिख देना है XYZ। आप अपना असल नाम नहीं लिख सकते, इजाज़त नहीं होती। असल फ़ोन नंबर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी आप असल बेशक लिख दें, यहाँ इसकी खैर है, ठीक है। यहाँ आप असल डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं।
और मैरिटल स्टेटस सिंगल। ठीक हो गया। तो ये चीज़ को अच्छी तरह से याद कर लें और इसके सामने आपने यही लिखना है। टेलीफोन का जब नंबर लिखने की बारी आए तो बस सिंपली लिख दें 1 2 3 4 5 6, कोई ज़रूरत नहीं है कोई और नंबर लिखने की, यही लिख दें। ठीक है, ABC जो है एड्रेस के सामने ABC लिख दें। ठीक है, नेम की जगह पे XYZ लिख दें। उसके बाद ये हो गई पहली चीज़ CV की। CV की दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है एजुकेशन या क्वालिफिकेशन, ये हमने लिखनी होती है। तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आप ये टेबल ना भी बनाए ना तो पहले ऊपर लिखना है आपने ईयर्स ऑफ पासिंग, फिर आपने लिखना है इंस्टीट्यूशन, फिर आपने लिखना है डिग्री या सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे डिवीजन आपने कौन सी ली, और इसके नीचे आपने जो सबसे बड़ी डिग्री होती है वहां से शुरू करते हैं। तो ये साल ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने यहाँ कौन से साल लिखे हैं, लेकिन हमने 2-2 साल का फर्क रखना है। मिसाल के तौर पर 2015 में आपने मैट्रिक किया, फिर 2017 तक आपका मैट्रिक हुआ, फिर 2017 में आपने इंटर में दाखिला लिया, इंटरमीडिएट में, और 2019 में आपने पास किया, फिर 2019 में आपने BA में दाखिला लिया और 2021 में आपने कंप्लीट किया। तो साल जो है तकरीबन आप यही लगा लें इसी तरह से। फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखने की इजाज़त नहीं होती, तो आप CDE यूनिवर्सिटी BA के लिए, और इंटर के लिए ABC कॉलेज, और मैट्रिक के लिए XYZ स्कूल। ठीक है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल। उसके बाद जो डिग्री है या सब्जेक्ट है, आपने कौन सी डिग्री ली, तो जगह ग्रेजुएशन इन साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। ठीक है, इनमें से आपने एक लिखना है, तीनों नहीं लिख देनी, ये आपने ख्याल रखना है। साइंस में किया तो साइंस, आर्ट्स में किया तो आर्ट्स, कॉमर्स में किया तो कॉमर्स, तीनों में से एक लिखना है। पर डिवीजन फर्स्ट ही लेनी है, कहने में क्या अर्ज है, दिल्ली खुश हो जाएगा। ठीक है ना, फर्स्ट डिवीजन ली है। और इसी तरह से साइंस यानी FA किया है, FSC की है, FA किया है, ICOM किया है, ये आप यहाँ लिख देंगे। और मैट्रिकुलेशन इन साइंस में किया है या आर्ट्स में, इसी तरह से आप एक दोनों में से लेंगे, दोनों नहीं लिखना। साइंस में किया तो साइंस लिख दें, आर्ट्स में किया तो आर्ट्स लिख दें। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आपने हूबहू इसी तरह से लिखना है कि आपने ना 1 साल जो है वो XYZ कंपनी में काम किया, कहाँ से कब से लेकर, क्योंकि आपने 2021 में BA पास किया है तो 2021 से अब तक आप वहीं जॉब कर रहे हैं, तो आपने लिखना है फ्रॉम 2021 टू प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है अब 2022 चल रहा है, तो इसमें आपने लिखना है हैव बीन, यहाँ पूरा फिक्रा लिखने की जरूरत नहीं होती, हैव बीन वर्किंग एज ऑफिस सेक्रेटरी, जो उसने जॉब दी होगी वही आप यहाँ दोबारा लिख देंगे। रिलेटेड स्किल्स क्या है आपके पास, वेल वर्स्ड का मतलब होता है बड़ी अच्छी तरह से आप माहिर हैं, जानते हैं डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इंटरेस्ट आपके हैं टेनिस और गार्डनिंग, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपकी हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं सोशल इशू पे अखबारों में। और ये रेफरेंस का जिक्र करना भी लाजमी होता है। मिस्टर X, आपने यहाँ नाम नहीं लिखना कि इस कंपनी में मैंने काम किया था, जिसके मालिक कौन थे, मिस्टर X थे, CEO, और उनकी कंपनी का ये नाम था XYZ कंपनी, और ये उसका एड्रेस था। तो ये एप्लीकेशन का CV जो है इस तरह से आपने लिखना है। ठीक है, सबसे पहले करिकुलम विटाए ऊपर लिखना है आपने। ठीक है, ये आपने 1 नहीं लिखना, ये CV भी नहीं लिखना, बस ये लिख देना करिकुलम विटाए, ये नहीं लिखना, ये मैंने जो है वो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहली चीज़ ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद ये आपकी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन होती है, ये आप इसी तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस। तो उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।